Malik jumi akhrinyañ. चिकायनाम बिरजू जमी अखरीन दाम नुकु बाहरे और को बलॉइन खातिर त अखरीन दाम चेन झारखंड रे भाजपा सरकार बनाव लेन खान की बाहरे हड़ बोलो और कब्जा वकान जमी कुन्यामो लगिन कैटेज कानून लगुआ। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। चुनावी समर में लगातार अब संथाल परगना की बारी है और संथाल परगना में भी राजद ने अपना खाता खोलने पर विचार किया है। पिछले बार एक भी सीटें संथाल परगना के इलाके से राजद को नसीब नहीं हुई थी। इस बार कोशिश है और प्रयास है कि गोड्डा और देवघर में लालटेन जल उठे। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव हमारे साथ हैं। भोला जी, इस बार क्या उम्मीदें हैं? पिछली बार लालटेन तो संथाल में बुझ ही गया था। देखिए, जो स्थिति है उसमें हम लोग दोनों में दोनों सीट जीतने जा रहे हैं। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन फर्स्ट फेज में ही इतना सीट ला लिया है जो बहुमत के करीब पहुंच गया है। सेकंड फेज मिला करके हम लोग 2/3 बहुमत के करीब निश्चित तौर से पहुंचेंगे। ये राजद को कितनी सीटें मिल रही हैं अभी तक? देखिए, राजद 7 सीटों पर लड़ रही है। 6+ का हम लोगों का आंकड़ा है, 6+ हम लोग जीतेंगे। 100+ तो 7 होता है। निश्चित तौर से 7वां पर भी मेरा फाइट है। हम 7वां को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ये निश्चित है जो 7वां सीट पर भी जो छतरपुर है उस पर त्रिकोणात्मक लड़ाई है। मामूली वोट से वहाँ हार जीत होगा और उसमें भी हमारी स्थिति अच्छी है। ये मानते हैं आप कि कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ी इसलिए राजद की स्थिति कमज़ोर हुई? देखिए, स्वाभाविक है जब इंडिया गठबंधन में 2 दल पैरेलल लड़ेंगे और मित्रवत लड़ेंगे तो कुछ न कुछ वोट का तो कमी आएगा ही। वो कमी वहाँ हुई है और यदि हम लोगों को विश्रामपुर पर वो लोग खड़ा नहीं किए रहते तो आज ये स्थिति नहीं होती। भोला जी, संथाल परगना के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने यहाँ एजेंडा खड़ा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासियों की ज़मीन लूट रहे हैं, उनकी बेटी बहनों के साथ शादी कर रहे हैं। राजद क्या मानता है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है, शादी जो होता है 2 आत्माओं का मिलन होता है और जब 2 आत्मा एक दूसरे को कबूल करते हैं तभी जाके शादी होती है। तो इस तरह से उसको घुसपैठिया हम नहीं कह सकते। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बाल बच्चे की शादी दूसरे देश में नहीं होती? क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे राज्य में शादी नहीं करते? इसका मतलब क्या उसको हम कहेंगे घुसपैठी हो गया? नहीं, ये 2 आत्माओं का मिलन है। इस तरह की बातें बीजेपी के द्वारा करना कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष पर हमला है। क्या धर्म विशेष मतलब ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप लोग भी चाहते हैं कि उनको तमाम सुविधाएं मिले? क्योंकि जो गुलाम मोहम्मद मीर हैं उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी यहाँ पर सिलेंडर मिलेगा। नहीं, एक बात तो निश्चित है, जो लोग हमारे देश में आ गए, चाहे वो कश्मीर के माध्यम से हों चाहे बांग्लादेश के माध्यम से हों, और यदि हम उनको अपना नागरिकता देते हैं तो स्वाभाविक है वो हमारे अंग है। और यदि हम उसको नहीं देते, हमारे यहाँ नेपाल में की बातें लीजिए, नेपाल की बेटियाँ इंडिया में ब्याही जाती, इंडिया की बेटियाँ नेपाल में ब्याही जाती। इसका मतलब क्या उसको हम घुसपैठी थोड़े कहेंगे? निश्चित तौर से ये 2 आत्माओं का मिलन है और यदि एक दूसरे देश में हम लोग शादी ब्याह करते हैं तो हमारा ये विचार ऊंचा है। लेकिन ये तो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, उनके बयान को लेकर आप लोगों की भी स्वीकारोक्ति है। देखिए, स्वीकारोक्ति हो या ना हो वो एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन इसको हम इनकार नहीं कर सकते। जो एक दूसरे देश के लोग एक दूसरे देश में, हमारे यहाँ के लोग अमेरिका में जाके बस रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग आप चले जाइए पड़ोसी देश है, क्या कहते हैं, भूटान में बसे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? अब हम उसको घुसपैठी कर देंगे? नहीं, वो घुसपैठी नहीं है। यदि कोई मर्जी से एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट होकर के जाते हैं और मर्जी से रहते हैं तो उसको हम घुसपैठिया नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं किसी ये धर्म विशेष पर हमला करने का कोशिश किया जा रहा है। इस कोशिश को नाकाम नहीं होने देंगे। और जहाँ तक बात रही घुसपैठिए का, तो हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग भी नहीं चाहते जो कोई अनैतिक रूप से हमारे देश में घुसे।
ये थे राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव, जो बता रहे थे कि घुसपैठिए को लेकर एक अलग ही परिभाषा है और जिस तरह से इन्होंने अमेरिका और अन्य देशों का जिक्र किया, ऐसी स्थिति में हिमंता बिस्वा शर्मा के इस एजेंडे का जवाब शायद भोला प्रसाद यादव इस अंदाज में देना चाहते हैं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, देवघर। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।